क्या आप जानते हैं योग की हर धारा का अंत सिर्फ एक ही शक्ति से मिलता है, महादेव, महायोगी शिव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आध्यात्मिक वाणी पर। आज हम बात करने जा रहे हैं उस शक्ति के बारे में जो योग, ध्यान और आत्मिक जागरण का अंतिम सत्य है, महायोगी शिव। शिव जो सिर्फ एक देव नहीं बल्कि अनंत ऊर्जा, मौन की गहराई और ध्यान की पराकाष्ठा है। उनकी समाधि में संसार का संतुलन छुपा है और उनकी शांत आंखों में अनंत ब्रह्मांड की कहानी। आज की इस दिव्य यात्रा में हम समझेंगे कि शिव को आदि योगी क्यों कहा जाता है, कैसे उनका योग मन को स्थिर करता है और कैसे उनकी उपस्थिति हमारे भीतर छिपे प्रकाश को जगाती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आध्यात्म से जुड़ी नई अपडेट समय समय पर मिलती रहें। भगवान शिव योग के प्रथम प्रणेता माने जाते हैं। कथाओं के अनुसार सबसे पहले योग का ज्ञान शिव ने ही संसार को दिया था। उन्होंने ध्यान, प्राण, ऊर्जा और चेतना को संतुलित करने की कला सबसे पहले प्राप्त की थी, इसलिए उन्हें आदि योगी कहा गया। शिव ने योग के 112 मार्ग बताए हैं। कथाओं के अनुसार शिव ने 112 यौगिक विधियां बताई हैं जिनके द्वारा मनुष्य अपनी चेतना की उन्नत कर सकता है। यह दर्शाता है कि वो सिर्फ साधक नहीं है बल्कि योग के स्रोत हैं। शिव के प्रथम शिष्य सप्तऋषि थे। शिव ने ज्ञान को छुपाया नहीं बल्कि उसे सप्तऋषियों को दिया जो आगे चलकर योग को दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक ले गए। शिव ने योग को जीवन के हर पहलू से जोड़ा। उन्होंने योग को आसन तक सीमित नहीं रखा बल्कि उनका योग मन, प्राण, शरीर, ऊर्जा, चेतना सबको संतुलित करने की प्रक्रिया है। शिव का रूप ही योग की स्थिरता का प्रतीक है। शिव की ध्यान मग्न मुद्रा संपूर्ण स्थिरता, मौन और जागृति का प्रतीक मानी जाती है। उनका हर रूप यौगिक अवस्थाओं को दर्शाता है, नटराज से लेकर शांत समाधि तक। अभी हमने जाना शिव को आदि योगी क्यों कहा जाता है। अब हम समझेंगे कि योगी कितने प्रकार के होते हैं। योगी 3 प्रकार के होते हैं, क्रिया योगी, तप योगी और जप योगी। तो आइए अब इनके बारे में समझते हैं। क्रिया योगी वह साधक है जो विशेष योग तकनीकों के द्वारा अपनी श्वास को नियंत्रित करता है, अपनी जीवन ऊर्जा प्राण को जागृत करता है और मन को शांत करके चेतना को ऊंचा उठाता है। क्रिया योग 3 चीजों पर आधारित है। पहला, श्वास प्राणायाम, सही तरीके से सांस लेने की साधना जिससे प्राण सक्रिय होते हैं। दूसरा, ऊर्जा का संतुलन, नाड़ी शुद्धि, ऊर्जा मार्गों को साफ करना और सक्रिय करना। तीसरा, ध्यान, मेडिटेशन, मन की गहराई में उतरकर चैतन्य को जागृत करना। क्रिया योगी कैसा होता है? एक क्रिया योगी बहुत शांत, संयमी और जागरूक होता है, भावनाओं को संतुलित रखता है, तनाव पर तुरंत नियंत्रण पा लेता है, अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा महसूस करता है, दिव्यता और आत्मज्ञान के करीब पहुंचता है। दूसरा, तपोयोगी। तपोयोगी वह साधक है जो कठोर तप, तपस्या, अनुशासन, संयम और आत्मनियंत्रण के माध्यम से योग की उच्च अवस्था प्राप्त करता है। यह साधक केवल ध्यान नहीं करता बल्कि अपने जीवन, शरीर, मन और इंद्रियों को कठोर तप द्वारा शुद्ध करता है। तप योगी की 5 विशेषताएं होती हैं। पहली, कठोर तप। तप योगी कठिन परिस्थितियों में भी मन को स्थिर करके साधना करते हैं, जैसे उपवास, मौन, आत्मध्यान, ब्रह्मचर्य और त्याग। दूसरा, इंद्रिय नियंत्रण। वह अपनी इच्छाओं, भावनाओं, विचारों को पूरी तरह से नियंत्रित करने की क्षमता विकसित करते हैं। तीसरा, शुद्ध आचरण। उनका पूरा जीवन सत्य, संयम और संतुलन पर आधारित होता है। चौथा है आंतरिक ऊर्जा का जागरण। तप के द्वारा वह अपनी ऊर्जा, चेतना और मानसिक शक्ति को ऊंचे स्तर पर ले जाता है। पांचवा है ईश्वरीय अनुभूति की तलाश। तप योगी का लक्ष्य केवल शारीरिक योग नहीं बल्कि आत्मज्ञान और ईश्वर की अनुभूति होती है। योगी कैसा दिखता है? वह साधारण रूप में बहुत शांत, स्थिर, गंभीर और तेजस्वी होता है। तपस्या उसके चेहरे पर दिव्य चमक के रूप में दिखाई देती है। जप योगी। जप योगी वह साधक है जो मंत्र जप को ही अपनी मुख्य साधना बनाकर मन, प्राण और चेतना को शुद्ध करता है। यह साधक रोज के जीवन में मंत्र जप को इतनी गहराई से अपनाता है कि उसका मन मंत्र में ही लय हो जाता है। जप योगी की 5 विशेषताएं हैं। पहला, मंत्र जाप को ही जीवन का आधार बनाना। जप योगी रोज मंत्र का बिना रुके जाप करता है। दूसरा, मन का शुद्ध होना।
बार बार मंत्र जाप करने से मन शांत होता है, नकारात्मकता दूर होती है और विचार शुद्ध होते हैं। तीसरा, दिव्य ऊर्जा का अनुभव। मंत्र की ध्वनि ऊर्जा होती है। जप योगी यह ऊर्जा अपने भीतर महसूस करता है। चौथा, एकाग्रता का विकास। लंबे समय तक जप करने से ध्यान, एकाग्रता और मानसिक शक्ति बढ़ती है। पांचवा है भावनाओं पर नियंत्रण। जप के द्वारा साधक क्रोध, लालच, भय और दुख पर नियंत्रण पा लेता है। जप योगी कैसा दिखता है? जप योगी शांत, संतुलित, स्थिर, प्रेमपूर्ण, मन से निर्मल और दिव्य आभों वाला। दोस्तों, शिव योगी का यह सुंदर अध्याय हम यहीं समाप्त करते हैं। हमने महसूस किया कि जब साधक स्वयं को शिव को समर्पित कर देता है तो उसके श्वास में ऊर्जा, ध्यान में शांति और जीवन में दिव्यता का प्रवाह शुरू हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही आध्यात्मिक जानकारी लाते रहेंगे सिर्फ आध्यात्मिक वाणी पर।